अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, रियल स्टेट सेक्टर के लिए हमेशा खुशी की खबरें हम जितनी ला सकते हैं वो लाते हैं, लेकिन आज बहुत बड़ी इस्लामाबाद रियल स्टेट सेक्टर के अंदर एक जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें बड़ी ही खुशी की खबर है हमारे पास। उस खुशी की खबर में जो बड़ी सोसाइटी, जिस तरह मैंने जिक्र किया है कि इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सोसाइटी है, यानी कि IB एम्प्लॉइज़ की जो सोसाइटी जिसको गुलबर्ग ग्रीन के नाम से आप लोग जानते हैं, तो उसमें एक बहुत धमाकेदार खुशी की खबर आई है और लोगों में भी बहुत खुशी की एक लहर है। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तफसील की तरफ चलें, चैनल को आपने लाजम सब्सक्राइब करना है, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाना है। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं अकील अहमद तरीन साहब। तो उनसे पूछते हैं, सर ये अवाम इतनी, हमने पेज पे देखा है अवाम इतनी खुश है, आपकी अपने एक खबर दी थी उस खबर के ऊपर इतनी खुश है अवाम कि वो क्या, कौन सी खुशी की खबर है जो आप हमें भी बताएं कि गुलबर्ग ग्रीन में ऐसा क्या हो गया? अच्छा शाह जी, ये खुशी इन मेंबरान को क्यों हुई और खुशी की वजह क्या है? खुशी की वजह यह है कि पिछले 4-5 साल से जो पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर और जो इस्लामाबाद के रियल एस्टेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से, डॉलर्स की फ्लक्चुएशन की वजह से, गोल्ड की ट्रेडिंग की वजह से ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आया और रियल एस्टेट में लोगों के करोड़ों अरबों रुपए अभी भी डूबे हुए हैं और डूब भी गए और इन्वेस्टमेंट फंस गई और रियल एस्टेट सेक्टर बैठ गया। इस दौरान आपको अपने इर्द गिर्द बड़े बड़ी सोसाइटीज़ के नाम हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको डेवलपमेंट का नाम वो निशान नज़र नहीं आएगा, ना कोई एक्टिविटी नज़र आएगी। ऐसे में जब गुलबर्ग ग्रीन्स की इंतज़ामिया, जो मलक मोहम्मद ज़हीर जो सेक्रेटरी हैं और जो प्रेसिडेंट हैं IB सोसाइटी के तारक महमूद साहिब, इन दोनों और साथ AR नासिर जो बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं डेवलपमेंट के मामलात के, तो इन तीनों ने एक ट्राइका के तौर पर, एक कुव्वत के तौर पे ये फ़ैसला किया, ये अज़म किया कि क्यों ना गुलबर्ग ग्रीन्स के जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ में जो डेवलपमेंट का इशू है इसको शुरू करके लोगों को रिलीफ दिया जाए और डिलीवरेंस की तरफ डिलीवर किया जाए और जो मेंबरान जो 5, 7, 8 साल से जिनको डिलीवर नहीं हो सका उनको प्लॉट डिलीवर किए जाए। तो उसमें जो मलक मोहम्मद ज़हीर हैं उन्होंने ये फैसला किया और उसको न सिर्फ रात को फैसला किया, समझे अगले 2 दिन में वो इम्प्लीमेंट हो गया कि गुलबर्ग ग्रीन्स के 10 बड़े जो रिहायशी ब्लॉक्स हैं उसमें उन्होंने डेवलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से स्टार्ट किया। डेवलपमेंट ये नहीं है कि कटिंग हो गई, डेवलपमेंट ये है कि वो वीडियोस भी यकीनन आपके साथ आप चला रहे होंगे, बिल्कुल, तो स्क्रीन पे अगर चल रही हैं तो वो लोग देख सकते हैं कि C ब्लॉक है, A एग्जेक्टिव है, C रेजिडेंशिया है, ब्लॉक B एक्सटेंशन ग्रीन है, A रेजिडेंशिया है, D ब्लॉक ग्रीन है, A प्रीमियम है, A एग्जेक्टिव 1 है, A एग्जेक्टिव 2 है, C ब्लॉक ग्रीन। इसमें तकरीबन ये 10 रिहायशी ब्लॉक्स बनते हैं जहाँ पे फुल स्केल के साथ डेवलपमेंट स्टार्ट है और उसकी अब तो ये हमारे ख़बर की हद तक और ये हमारे वीलॉग की हद तक नहीं है। आप अगर अभी चले जाएं गुलबर्ग ग्रीन में तो वहाँ की जो डीलर कम्युनिटी है वो बड़ी खुशी का इजहार कर रही है। अगर आप उसके साथ साथ मेंबरान जो हमारी, जब ये हमारी फेसबुक पे और हमारे वेब पे जब ये खबर चली तो उस पर लोगों के कमेंट्स बड़े पॉजिटिव थे और वो लोग बड़े खुश थे कि कम से कम जो जमूद है गुलबर्ग ग्रीन्स की हद तक वो टूटा है। और अभी जब देखें गुलबर्ग ग्रीन के पास बहुत सारी चीज़ों में से जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि उनके पास ज़मीन एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, कोई 1 लाख कनाल उनके पास ज़मीन है और इस लिहाज से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी है और सबसे ज़्यादा ये मेंबरान को सहूलत देने वाला भी प्रोजेक्ट है। वो IB के मुलाजमीन हैं और भी बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनको ये बहुत से शोबे हैं, सॉरी सेक्टर्स नहीं, बहुत सारे शोबे हैं जिनको ये वहाँ पे प्लॉट दे रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये सब लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि गुलबर्ग ग्रीन्स का लिंक बनता है पिंडी इस्लामाबाद की बाकी सोसाइटीज़ के जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, तो उनको भी अल्टीमेटली इन तरक्याती कामों को, जो अपने खुशी की बात की, खुशखबरी की बात की, तो वो वजह यह है कि इससे
जो बिज़नेस कम्युनिटी की सरगर्मियाँ तेज़ हो जाएंगी और आम मेम्बरान जो बेचारे परेशान थे, जो बेचारे जो घर बनाना चाहते हैं, जिनकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी थी, उनको अभी तक 3-4 साल से वहाँ पे उनको कोई अच्छी खबर गुलबर्ग से नहीं आ रही थी, तो मलिक मोहम्मद ज़हीर के आने के बाद ये उनको एक ठंडी हवा का मैं समझता हूँ कि झोंका। और जो मलिक मोहम्मद ज़हीर का जो विजन है, क्योंकि हमारे दोस्त भी हैं ज़मीनों की खरीदारी, वो ये समझते हैं कि ये कोई जो सोसाइटी का काम है, ये एक खैर व बरकत वाला और फलाई काम है। इससे बड़ा फलाई काम हो नहीं सकता कि आप किसी को प्लॉट देने में उसको फैसिलिटेट करें और उसको जल्दी दे के उसको छत दे दें। अच्छा, हम लोग ये तारीफ़ जो है ना ज़हीर ख़ान की इस वजह से नहीं कर रहे कि वो हमारे दोस्त या भाई हैं, बल्कि जो चीज़ें ऑन ग्राउंड जो रियलिटी नज़र आ रही है वो स्क्रीन वो तो पर हम भी देख रहे हैं, तो उसमें कोई भी हाँ, उसके नीचे आप देखेंगे, उसके नीचे उन्होंने डेट्स लिखी हुई हैं। अब अभी जो आप मेरे ख्याल में जो चला रहे होंगे, ये कल की 30 सितंबर 2025 की फुटेज है, और अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आज 1 अक्टूबर को, तो इस वक्त भी शायद वहाँ पे कोई नए ब्लॉक्स में भी तरक्याती कामों का उन्होंने आगाज़ किया हो, क्योंकि ये कुछ छोटा मोटा सब काम नहीं। आपको पता है हमारा तो जो रियल एस्टेट सेक्टर से तल्लक भी है, सोसाइटीज़ वालों के साथ तल्लक भी है। लोग जो हैं वो अपने मेम्बरान को बेवकूफ़ बनाने के लिए या उनसे इंस्टॉलमेंट लेने के लिए एक जो है वो डोज़र या कोई ट्रैक्टर चला के तो वो उसकी फुटेज ऑन एयर कर देते हैं और उससे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे फुल स्केल डेवलपमेंट है इतने सेक्टर्स के लिए, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि देखें, सबसे मुश्किल काम जो होता है वो किसी अच्छी चीज़ की तारीफ करना, बिल्कुल, और सबसे आसान काम होता है तनकीद करना। तनकीद करने के लिए तो हम 1 सेकंड में जो मर्जी कर दें, लेकिन तारीफ के लिए ना अल्फाज और स्टफ होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि लोग जो है उनको पता होता है कि ये सच है और ये झूठ है। सर, कुछ चीज़ें दिखावे के लिए होती हैं, लेकिन उनका मकसद नेक होता है। मतलब रियाकारी उसको नहीं, अगर कोई ज़्यादा खर्च कर, देखें जो तारीफ़ के काबिल है उसकी तारीफ़ बनती भी है, ठीक है। जिस तरह 24 घंटे वो काम कर रहे हैं, और तहज्जुद के टाइम पर मेम्बरान के लिए बाखुदा मेरे साथ उनकी टेलीफोनिक बात हुई थी, तो मैं तहज्जुद के टाइम पे देखे ये जो बंदा एक चीज़ कोट कर रहा है तो वो सच ही है ना, वो बंदा गलत तो थोड़ी कह सकता है। अच्छा सर, कोई इन्होंने खुशखबरी, एक जो अलाटमेंट लेटर थोड़ा डिले हो जाता था या पोजेशन लेटर कोई मामला था, तो उस पर क्या कोई नया इकदाम किया सुनना, उस पर भी आवाम बड़ी खुश है? शाह जी, उसमें देखें, मलिक मोहम्मद ज़हीर ने जब से सेक्रेटरीशिप का ऑफिस या पोर्टफोलियो संभाला है, तो उन्होंने 2 काम आके किए हैं, ठीक है, बल्कि 3 आप कह सकते हैं। एक, ऑफिस के अंदर उन्होंने रेड टेप जो सरकारी सिस्टम है ना, कि अच्छा जी आप फाइल चली गई, वो अब 10 फिर अगले टेबल पे 10 जगहों से वो आराम से होगी, और जो आपका बायर मेंबर है वो हर दूसरे दिन चक्कर लगा रहा है कि हमारा अलाटमेंट लेटर में मिला नहीं मिला। उन्होंने सबसे पहला, जब डीलर्स कम्युनिटी और जो मेम्बरान की जो पहली शिकायत थी उनके जैसे ही कानून में पड़ी, तो उन्होंने अलाटमेंट लेटर्स, पोजेशन लेटर्स और ट्रांसफ़र लेटर्स 24 आवर के अंदर देने का एक न सिर्फ मेमोरेंडम जारी कर दिया, ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया, सर्कुलर जारी कर दिया, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करवा दिया। इससे बड़ा पॉजिटिव साइन होता है, देखें आप। और दूसरा ये है कि उन्होंने वहाँ पे जो एक सरकारी खाता था ना, ज़रा IB के लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ पे अगर हमने काम करना है तो डिलीवर करने के लिए अगर हमने एक काम पे 10-10 दिन लगाने हैं तो फिर काम नहीं होगा। जो टाइम पिछले 4-5 साल ज़ाया हो चुके वो हो चुके। अभी वो डे नाइट जो उनका विज़न है, मलिक मोहम्मद ज़हीर और तारक खान जो प्रेसिडेंट हैं, उनका ये विज़न है कि हम डे नाइट करके लोगों को डिलीवर करें, जो आपने मतलब बात की कि डिलीवर करने की मैक्सिमम लोगों को। और इसी वजह से अभी आज की डेट तक 10 और शायद कल तक ये 15 रहायशी ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, जिनमें ये तरक्याती काम फुल स्केल पे स्टार्ट करके अगले 2-4 हफ्तों में, 2-3 महीनों में ये लोगों को पोजीशन लेटर, वहाँ पे पोजीशन दे के लोगों को घरों के लिए NOC दे देंगे कि भाई आप अपने घर बनाएं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, मलिक मोहम्मद ज़हीर के अंदर जो एक और जो आपको पता है, ये अगर आप मुझसे इत्तफाक करें या ना करें, पिछले 4-5 साल से लोग पूछते हैं कि मलिक मोहम्मद ज़हीर भी इसी MC में मौजूद था, वो काम नहीं हुआ। बिल्कुल।
लेकिन आप ये देखेंगे उस वक्त मलिक मोहम्मद ज़हीर का जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि वो लैंड के मामलात को देखना, लोगों उनको को कंपाइल entertain करना, उनको कंपाइल करना कि उसमें किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो करना, वो बड़ी उन्होंने महारत से की और उसमें वो एक्सपर्ट समझे जाते हैं मलिक मोहम्मद ज़हीर बतौर सेक्रेटरी। और दूसरा ये था कि वो लोगों के मसाइल कराची से लेकर खैबर तक, गिलगित से लेकर कश्मीर तक के जितने भी उनके मेंबर्स हैं उन सब के मसाइल को एड्रेस मलिक मोहम्मद ज़हीर सुबह से लेकर शाम तक जब वो वापस आते थे तो वो करते थे। तो इस वजह से रात गए तक सर। उनकी फिंगर टिप्स पे हैं गुलबर्ग ग्रीन्स के तमाम मसाइल। इन्होंने आते ही जो बतौर सेक्रेटरी जो सबसे पहला काम ये किया है कि उन्होंने अपने मलिक मोहम्मद ज़हीर ने अपने ऑफिस के दरवाजे तमाम अलाटीज़, बिज़नेस कम्युनिटी और जो भी कोई शिकायत कुनंदा लेके आता है तो वो उसके लिए खोल रखे हैं और उन्होंने उनको एड्रेस करने का एक टाइम फ्रेम दे दिया है। पिछले जो एड्रेस सेक्रेटरी से मिलना ख्वाब था लोगों का, तो अब सेक्रेटरी के दरवाजे खुल गए। 24 घंटे जब वो वहाँ पे मौजूद होंगे, वो मेरे ख्याल में दिन को 12-1 बजे शायद आ जाते होंगे और रात तक जब भी वो अवेलेबल हैं। तो इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे 2 मकसद हैं। एक कि जो एक डेड लॉक था पिछले 4-5 साल से, जो जमूद था वो तोड़ा जाए, जो डेवलपमेंट नहीं हुई, जो लोगों से वादे किए गए, जो मेम्बरान से वादे किए गए वो पूरे किए जाएं। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास ज़मीन मौजूद है, आपके पास कुछ दस्तयाब वसाइल हैं दस्तयाब। ये देखें, इसमें मलिक मोहम्मद ज़हीर को क्रेडिट देना इसलिए बनता है कि ये काम जब वो सेक्रेटरी नहीं थे तो उस वक्त ये काम शायद पहले वाले भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, शायद उनकी अपनी डोमेन में रहे। ठीक है। हाँ। लेकिन जैसे ही अल्लाह ने उनको ये इज्जत बख्शी, तो उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि सबसे पहले जो मेम्बरान जिन्होंने उनको वोट दिया, जिन्होंने उनके ऊपर एतमाद किया, उनको डिलीवर करने की तरफ वो गए। और वो उन्होंने, अब देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आपको जो गुलबर्ग ग्रीन्स का जो हेड ऑफिस है उसके अंदर काम का स्टाइल आपको बदलता हुआ नजर आएगा। जैसे अभी हमने पहले जिक्र किया कि वो 24 आवर में बिजनेस कम्युनिटी को और आम अलाटीज़ को अलॉट जाएगा। सर बिला वजह लोगों को तनख्वाहें दी जा रही थी, जो सच्ची बात है। खाम कोई रोल भी नहीं है और तनख्वाह ले रहे हैं, मतलब। लेकिन ये वो थोड़ा सा अभी देखने में अमल वो करेंगे। अभी वो लूप होल्स हैं, ये जो लीकेज एंड वेस्टेज है, डेफिनेटली मलिक ज़हीर बड़ी बारीकबीनी से चीज़ों को देखता है और उसका तजर्बा भी है। और सबसे बड़ी बात शाह साहब इसमें यह है कि तारिक महमूद जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बड़ा वाइब्रेंट और बड़ा विजनरी आदमी है। और उनके साथ एक बंदे का और नाम अगर हम ना लेना तो ये हमारा वीलाग यकतरफा गिलाएगा, और उसका नाम है AR नासिर। AR नासिर जो डेवलपमेंट के मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझता है। बिल्कुल। और उन्होंने मलिक मोहम्मद ज़हीर ने आके ना राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला काम किया है। और उन्होंने जो अपने ऑफिस में, जो मेरी उनसे गपशप हुई है, उन्होंने अपने ऑफिस में भी सबको ये बता दिया कि अब जो रेड टेप वाला मामला, सरकारी दफातर वाला मामला कि अब ये फाइल उधर गई, उन्होंने सारा आते ही पेपरलेस कर दिया, कंप्यूटराइज, हर एक को कंप्यूटराइज, उधर से ओके होगी। मलिक ज़हीर साहब का जो ऑफिस है उसमें अगर मलिक साहब नहीं बैठे होंगे बतौर सेक्रेटरी, वो जब नहीं बैठे होंगे तो उनके पास कोई भी साइल उनके स्टाफ के पास आएगा, वो फौरी तौर पे एंटरटेन होगा, वो मुतलका बंदे उस पर फौरी आपको देंगे और सेम डे और 24 आवर के अंदर उस मेंबर को बता दिया जाएगा भाई आपके एंड पे ये इशू है, हमारे एंड पे ये था, हमारे एंड पे था, वो हमने ठीक कर दिया, आप अपने एंड वाले को ठीक करें और आगे चलें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इनकलाब कह सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक इनकलाबी काम है और हम ये दुआगो हैं कि मलिक मोहम्मद ज़हीर जो बतौर सेक्रेटरी, इसने आके गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर जमूद तोड़ा, एक डेवलपमेंट की शक्ल में, एक लैंड एक्विजिशन की शक्ल में, एक जो काम रुका हुआ था उनकी शक्ल में, और मेम्बरान के मसाइल के हल करने की तरफ एक अज़म शो करने की शक्ल में। तो अल्लाह इसको हिम्मत और तौफीक दे। आमीन। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, लैंड के कुछ इश्यूज हैं सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर भी मलिक मोहम्मद ज़हीर खान, देखिए मलिक ज़हीर साहब का, अगर आप हमारे तो दोस्त हैं ना, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ लें कि स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती हैं। वो स्लिप ऑफ टंग इस शक्ल में कि जो यहाँ पे इस व्लॉग में नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें कहना पड़ेंगी। वो ये है कि मलिक मोहम्मद ज़हीर लैंड को कैसे डील करता है, इसकी बस मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि मलिक मोहम्मद ज़हीर जब किसी और के डील के जब उसके सामने आती है, किसी और मतलब सोसाइटी में कोई एक मलिक मोहम्मद ज़हीर तो नहीं डील करता ना, और भी लोग ज़ाहिर ज़मीनें सेक्टर्स की शक्ल में परचेज करते होंगे, तो वो जब वो बैठता है तो वो 1 गो में, 2 मुलाकातों में, 2 मीटिंग्स में ज़मींदारों के साथ, तो वो
2-3 अरब रुपया सोसाइटी को बचा कर दे देता है, तो ऐसा शख्स तो सोसाइटी का एसेट हुआ ना शाह जी। एसेट है बिल्कुल। और ऐसे शख्स को तो मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, मैं कह सकता हूँ कि सोसाइटी में कुछ जो भी इंटरनल जो भी मैं अपना अरेंजमेंट हुए और अल्लाह ने मलक मोहम्मद ज़हीर को अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्श दी बतौर सेक्रेटरी की, तो ये मैं समझता हूँ कि ये उन हज़ारों अलाटीज़ जो प्लाट के अलाटीज़ हैं जिनको अभी तक प्लाट नहीं मिले थे, शायद उनकी दुआएं रंग लाई हैं कि मलक ज़हीर की शक्ल में उनको एक सेक्रेटरी मिल गया जिनसे वो मिल भी सकते हैं, जिनसे वो अपनी दिल की बात भी कह सकते हैं, और वो ये हौसला भी रखता है कि वो उनके मसला हल करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह अकील अहमद तरीन साहब ने मलक मोहम्मद ज़हीर ख़ान साहब का जिक्र किया, तो नाज़रीन यकीन करें कि सोसाइटी के जो एसेट्स की बात की है उन्होंने, तो ये वाकई एसेट है सोसाइटी का। इतनी मेहनत की है मेंबरान के लिए, दिन रात इन्होंने, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। तारीफ़ की जहाँ तक बात है, तारीफ़ अल्लाह की होती है, लेकिन जो इंसान अच्छा करते हैं उनको अच्छा कहना चाहिए। आप लोग भी मुस्बत सोच रखिए कि और उम्मीद का दामन मत छोड़िए कि इंशाल्लाह मलक मोहम्मद ज़हीर ख़ान साहब की क़यादत में अब ये सोसाइटी इंशाल्लाह फलते फूलते हुए आपको नज़र आएगी। तो जहाँ तक मैं आपको बात बता दूँ, ज़िंदगी हो या कोई भी मैदान हो, तो जहाँ पर अगर कुछ चीज़ें अल्लाह को नाराज़ करने वाली आ जाएं और जो रखवाले हैं वो चोर बन जाएं, तो फिर बड़ी बड़ी चीज़ें तबाही की तरफ चली जाती हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कई मासूमों का पैसा है। अल्लाह ताला मलक मोहम्मद ज़हीर ख़ान साहब, तारक खान साहब और AR नासिर साहब को ये हिम्मत दे कि वो मेंबरान के और उनकी पूरी मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ हम रह गई ना शाह साहब, इसमें एक जो सबसे अहम चीज़ वो ये है कि मलक मोहम्मद ज़हीर कोई सोलो फ्लाइट नहीं लेता। हाँ, नहीं, पूरी टीम वर्क, वो मुशावरत करता है अपनी पूरी मैनेजमेंट, जो इलेक्टेड मैनेजमेंट है, बिल्कुल ठीक, और उनकी मुशावरत से वो जो प्रेजेंटेबल, प्रैक्टिकलेबल और जो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं चीज़ें, और उन सब का जो फोकस है, उन सब की जो आउटकम जो मेंबरान की फलाह के लिए होगी ना, वो उस पे काम कर रहा है। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह ताला तौफीक दे कि मेंबरान के लिए ऐसी खुशखबरियाँ मलक मोहम्मद ज़हीर ख़ान साहब और उनकी टीम लाती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के आने तक के लिए अकील अहमद तरीन और एम रज़ा को इजाज़त दीजिए।